और इंटरव्यू यही होता है, 10-15 मिनट की कहानी होती है। हमारा भी इंटरव्यू मात्र 10 मिनट चला, 3 क्वेश्चन ही पूछा, लेकिन उसमें 10-15 क्वेश्चन दनादन दनादन गोली की तरफ पूछ डाला। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल क्लियर था। आपको पढ़ाते पढ़ाते इतना क्लियर हो चुका था कि मैंने जितनी तैयारी की, शायद मैं अगर नहीं भी करके जाता तो उन तीनों का जवाब बेहतरीन तरीके से दे के आता। तो अल्टीमेट अब लगता है कि पढ़ना बेकार हो गया, लेकिन मुझे पता थोड़ी था कि वो तीन क्वेश्चंस पूछेंगे। तीनों क्वेश्चन हमारे फेवरेबल एरिया से था। थर्मल इंजीनियरिंग में आईसी इंजन से पूछा, डीजल और डुअल साइकिल के बारे में सारा धागा खोल दिए। उसके बाद फिर पूछा क्लॉसियस इनइक्वालिटी, इंट्रोपी का हमारा फेवरेट एरिया, इंट्रोपी ही इंट्रोपी समझ में आता है, हमने उसको भी सारा बता दिया। फिर पूछा जाते जाते ना, चलिए सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं इंटरव्यू में हुआ क्या। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। मैंने जब लास्ट टाइम 2017 में लेक्चरर का इंटरव्यू दिया था, तो उस समय भी हमारे पैनल में एक दादाजी थे, रिटायर्ड पर्सन, और सारा जवाब देने के बाद जब मुझे जाने को कहा गया तो उन्होंने रोक के बोला वेट वेट वेट, आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि लगभग मैंने सारे जवाब उस समय भी दे दिए थे। अब मैं समझ गया कि पक्का ये ऐसा बम फेंकेंगे जो मुझे नहीं आता होगा, और वैसा ही हुआ। उन्होंने एक इंट्रोपी का डेरिवेशन मेरे से पूछा, क्या आप कर सकते हैं? और उस समय मुझे इंट्रोपी पे डेरिवेशन ध्यान में नहीं था, इंट्रोपी तो समझ में आता था बट डेरिवेशन पूरा ग्रिप पे नहीं था। और मैंने भी सोचा कि जाते जाते क्यों अपना कचरा करे, तो मैंने कहा सॉरी सर अभी ध्यान में नहीं है। बोला ओके ओके, बड़ा खुश होके बोला जाओ जाओ जाओ। इत्तेफाक की बात है वो दादाजी हमारे इस बार भी आफ्टर 5 इयर्स वो पैनल में थे। चेहरा थोड़ा सा और धुंधला गया था, मतलब थोड़े बूढ़े हो गए थे, तो मुझे थोड़ा याद नहीं था। लेकिन फिर उसी तरह जब मैंने जवाब दे दिया सारा और मैं जब जा रहा था तो उन्होंने पूछा आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, प्लीज वेट, वन मोर। चेयरमैन बोल चुके हैं कि यू कैन गो नाउ, और वो बोले नहीं नहीं वन मोर। मुझे रुकना पड़ा और मैंने कहा ये पक्का फिर बम फेंकेंगे। और उनका जो तरीका था बोलने का, जो इंग्लिश में वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे याद दिला दिया कि अच्छा ये वही है जिन्होंने बम फेंका था लास्ट टाइम ना। तब मुझे याद आया कि अच्छा ये शायद वही हैं, और तब मैंने फिर दिमाग पे जोर दिया तो उनका चेहरा भी मुझे समझ में आने लगा। और एक्चुअली में उनकी जो स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग की जो टेक्निक थी, जो तरीका था, उसी से मुझे पूरा तरह याद आ गया, अरे ऐसे ही रोका था और ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछा। बट इस बार सवाल फ्लूइड से था और थोड़ा आसान क्वेश्चन था कि एक पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हेड भी आप मान लीजिए, हेड लॉस भी कंसीडर कर लीजिए, तो बताइए कि उस जो फ्लूइड से पाइप फ्लो हो रहा है उसकी इफिशियंसी क्या होगी पावर ट्रांसमिशन की। और मैंने उसे बताया ना, एक्चुअल पावर ट्रांसमिटेड बाय मैक्सिमम पावर, और फिर मैंने बकायदा उसका एक्सप्रेशन लिखा, रो जी क्यू एच माइनस एच एफ बाय रो जी क्यू एच, जहां पे एच जो थ्योरेटिकल हेड है, एच एफ लॉस है, तो लॉस को ऊपर कंसीडर कर लोगे तो एक्चुअल हो जाएगा, और अगर थ्योरेटिकल लोगे तो मैक्सिमम होगा। डिवाइड किया, सिंपल फॉर्मूला आया 1 माइनस एच एफ बाय कैपिटल एच। और जैसे ही लिखा मुझे पता था कि अगला क्वेश्चन शायद यही होगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, और उन्होंने यही पूछा और मैंने बता भी दिया। और फॉर्चुनेटली इस बार मैंने उन्हें खुश कर दिया। तो दैट वाज द बिगेस्ट कोइंसिडेंट। रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, और मुझे उसमें अब दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि आई हैव गिवन माय बेस्ट। और हमारे लिए हमारे सर ने यही सिखाया, आप अगर अपने आप से पूछिए, इफ यू हैव गिवन योर बेस्ट, दैट मीन्स आप अपने नजर में आप सक्सेसफुल हो। अब रिजल्ट बहुत चीजों पे मैटर करता है, सीटें कितनी है, कैटेगरी, रिजर्वेशंस, ठीक है, बहुत सारे फंडा क्राइटेरिया है, पता नहीं मैं उसमें फिट आ पाऊंगा कि नहीं, मेरा रिजल्ट हो ना हो। लेकिन ये एक बात जरूर है कि मैंने इस बार दादाजी को खुश कर दिया, और इसी से मेरा मन प्रसन्न हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा इस बार इंटरव्यू का। ठीक है, चलिए बात आई तो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह इंटरव्यू में आपको मौका ज्यादा नहीं मिलेगा, यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट, वेरी प्रिसाइज विथ योर आंसर, और जो आप बोलोगे उसी से फिर अगला क्वेश्चन जनरेट भी होगा। तो आपको बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा, यही इंटरव्यू का मूल मंत्र है। पिछले बार भी मैंने दिया था 20 में 18 नंबर थे, जो कि बहुत ज्यादा होता है पब्लिक सर्विस कमीशन में। इस बार देखिए कितना मिलता है, ठीक है, लेकिन आई हैव गिवन माय बेस्ट।